हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में मिल्टन फ्रीडमैन के स्वतंत्रता संबंधी विचार पर। मिल्टन फ्रीडमैन एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और स्वतंत्रता पर उन्होंने काफ़ी बात की है। पूंजीवादी व्यवस्था के वो समर्थक हैं और वो ये मानते हैं कि सच्ची जो स्वतंत्रता है या असली जो स्वतंत्रता है वो राजनीतिक स्वतंत्रता है, जिससे अभिप्राय है कि व्यक्ति को अपने जो गतिविधियां हैं उसको करने में, उसे किसी भी तरह का जो समझौता करने में, अनुबंध करने में राज्य की ओर से कोई रुकावट ना आए। तो वो राजनीतिक स्वतंत्रता को एक वो जो उन्मुक्त गतिविधि के रूप में देखते हैं, चाहे वो शासन को लेके हो, चाहे वो आपसी व्यवहार को लेकर हो। तो मिल्टन फ्रीडमैन मानते हैं कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वह केवल पूंजीवादी व्यवस्था में ही संभव है। उनकी बहुचर्चित पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, पूंजीवाद और स्वतंत्रता। वे मानते हैं कि जो स्वतंत्रता का खूबसूरत जो रिश्ता है वो पूंजीवाद के साथ बैठता है। समाजवादी व्यवस्था और स्वतंत्रता का, या वो जिस स्वतंत्रता पर बल देते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता का, जो आपसी रिश्ता है वो बेहद कमज़ोर हो जाता है और एक तरह से वो मृतप्राय हो जाती है। इसलिए फ्रीडमैन मानते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए या स्वतंत्रता के लिए दुनिया के देशों में पूंजीवादी व्यवस्था का होना जरूरी है। राज्य को बाजार में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बाजार प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है, मानवीय गतिविधियों के स्वतंत्र निर्वहन का क्षेत्र है। इसलिए राज्य को उस क्षेत्र में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। मिल्टन फ्रीडमैन राज्य के कुछ कार्य बताते हैं। हालांकि वो असहाय लोगों की मदद के सख्त विरोधी नहीं हैं। वो भी हेयक की तरह वो भी ये मानते हैं कि जो काम बाजार के दायरे से बाहर रह जाते हैं वो राज्य करे, और किसी की मदद करना है या तो वो राज्य कर सकता है, लेकिन वो जो मुक्त बाजार है, पूंजीवादी व्यवस्था है, उसको ध्वस्त ना करे उसके नाम पर। तो उसमें जो राज्य सरकार का जो कार्य है कि बाजार व्यवस्था को, सरकार का कार्य बाजार व्यवस्था को सहारा देना नहीं है, नहीं उस पर नियंत्रण करना है। मतलब कि सरकार को कल्याण या जो रेगुलेशन के कामों से अपना पल्ला झाड़ देना चाहिए। किसी भी वस्तु का जो नियंत्रण मूल्य या समर्थन मूल्य या मजदूरी, ब्याज, लगान की दरें निर्धारित करना, आयात और निर्यात को नियमित करना, सामाजिक सुरक्षा या आवास सहायता की व्यवस्था करना सरकार का काम नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है कानून और व्यवस्था कायम रखना, संपत्ति अधिकारों को परिभाषा देना, आर्थिक खेल के नियम निर्धारित करना और नियमों की व्याख्या देकर विवादों को सुलझाना, अनुबंधों को लागू करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, मुद्रा का जो ढांचा है उसको तैयार करना आदि जो राज्य के काम हैं। फ्रीडमैन का मुख्य तर्क है कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता उनके यानी कि व्यक्तियों के स्वैच्छिक सहयोग और विनिमय की गतिविधियों में निहित है।
केवल पूंजीवादी व्यवस्था ही व्यक्तियों की स्वैच्छिक गतिविधियों में तालमेल स्थापित करके राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए उपयुक्त अवसर या वातावरण प्रदान करती है या करता है। जो राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करके सारी अर्थव्यवस्था को केंद्रीय निर्देशन की कोशिश करता है, वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है। अतः समाजवादी व्यवस्था और राजनीतिक स्वतंत्रता दोनों एक साथ नहीं रह सकती है। ये इनका फ्रीडमैन का मानना है। हालांकि जो समाजवादी धारा के लोग हैं वो ये मानते हैं कि फ्रीडमैन जिस तरह की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, वैसी स्वतंत्रता तो उन समाजों के लिए संभव है जो अपने आप में सुसंपन्न है, यानी कि वहाँ जो निरपेक्ष जो गरीबी है उसका अभाव है, यानी कि जो अधिकांश लोग हैं या लगभग सभी लोग हैं वो जीवन की जो बुनियादी सुविधाओं को हासिल कर चुके हैं, जिन्हें हम सुसंपन्न समाज होने का दावा करते हैं। तो उन समाजों में तो राज्य इस तरह से व्यवहार कर सकता है, लेकिन जिन समाजों में, जिन देशों में जो आर्थिक विषमता बहुत गहरी है, अमीरी गरीबी का अंतर बहुत गहरा है, तो उन समाजों में अगर हम मिल्टन की स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत को लागू करेंगे, उनके विचारों को लागू करेंगे, पूंजीवादी व्यवस्था और मुक्त बाजार की राह पर चलेंगे, तब समाज के उस कमज़ोर तबके को ऊपर उठाना मुश्किल हो जाएगा। ये मिल्टन फ्रीडमैन के विचारों को लेकर समाजवादी जो विचारक हैं, ख़ास तौर पर सीबी मैकफर्सन, उनकी एक आलोचना है और गंभीर आलोचना है कि जो आर्थिक विषमताओं से जो युक्त समाज हैं, वहाँ आप बाज़ार के रास्ते पर या निजीकरण के रास्ते पर अगर आप चल देंगे, अंधाधुंध चल देंगे, तब एक समाज का तबका एक ऐसा भी रहेगा जो नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हो जाएगा, क्योंकि उसके पास अपनी जो ज़रूरतें पूरा करने के संसाधन नहीं हैं। चूँकि राज्य अपना चरित्र पूंजीवादी बना लेता है, नकारात्मक हो जाता है या पुलिस राज्य में बदल जाता है, वेलफेयर के कामों से पल्ला झाड़ लेता है, तब उन लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान जैसी बुनियादी सुविधाएं उन तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राज्य सीमित टैक्सेशन रखेगा। राज्य राजकोष का उपयोग केवल सेना और पुलिस के लिए होगा, जेल न्यायालय और सब कुछ निजी क्षेत्र में होगा। तो वो जो स्वतंत्रता, जिस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, वो स्वतंत्रता केवल उन लोगों के लिए रह जाएगी जिनके पास पहले से अच्छे संसाधन हैं या जो पहले से ही प्रिविलेज में हैं, जो बुनियादी सुविधाओं तक जिनकी पहुंच पहले से हो चुकी है, तो उनके लिए तो मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जिन तक इनकी पहुंच नहीं है उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोग हैं वो मानते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता का तब तक कोई मायने नहीं है जब तक कि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता से मतलब है सभी लोगों को जो जीवन की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी पहुँचो, उनको वो मुहैया हो जाए और उनमें इतनी क्षमता आ जाए कि वो इन सुविधाओं को हासिल कर सकें। उनकी क्रय शक्ति इतनी हो जाए कि वो अपने लिए एक घर बना सकें, वो अपने लिए पहनने के लिए कपड़ा खरीद सकें, वो अपने लिए रोटी की जुगाड़ कर सकें और वो अपने बच्चों को शिक्षा हासिल कर सकें, वो बीमार हो तो वो स्वास्थ्य की स्थिति को संभाल सकें। तो ये स्थिति कहलाती है आर्थिक स्वतंत्रता। अगर किसी समाज में ये नहीं है तो इसका मतलब है कि वो समाज आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। और अगर आप आर्थिक स्वतंत्रता के लक्ष्य को संभाले बिना अगर आप राजनीतिक स्वतंत्रता पर जाकर खड़े हो जाते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि फिर वो जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसके भी कोई विशेष मायने नहीं रह जाते हैं। उसके बाद जो सरकारें भी बनेंगी वो भी उन गरीब लोगों का वोट खरीद ले जाएंगी। तो उसमें फिर जो धनिक तंत्र है वो पनपने की संभावना विकसित हो जाती है, क्योंकि किसी के पास इतना पैसा होगा कि वो किसी का वोट खरीदने चला जाएगा। कोई व्यक्ति आर्थिक मजबूरियों से इतना ग्रस्त होगा कि वो उसे अपना वोट बेच देगा। तो
धनिक तंत्र केवल इसीलिए नहीं चलता है कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, वो इसलिए भी चलता है कि कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता, इसलिए पैसे की ज़रूरत उन्हें अपने राजनीतिक अधिकार को बेच देने के लिए मजबूर कर देती है। तो ये सब बातें मिल्टन जो फ्रीडमैन हैं उनके विचारों से जुड़ी हैं। अगले वीडियो में हम किसी और दूसरे विचारक के साथ बात करेंगे। धन्यवाद।